हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? अपने स्थान पर सकुशल होंगे। हमारी तो यही ईश्वर से प्रार्थना है। तो चलो हम अपना आगे वाला वीडियो बनाते हैं। हाँ, तो हमें आज देखना है, देखो हमारा जब मुहावरा टॉपिक चल रहा था, इनके मैंने 6 पार्ट आपको भेज दिए हैं। इनके 6 पार्ट आपको भेज दिए हैं। तो आपको आज जो नया जो भाग या जो पार्ट हम बनाएंगे उसको हम पढ़ेंगे। तो चलो देखो, लो। हाँ, मैं आपसे एक बात ये कह रहा था कि अभी हमारे जो स्कूल खुलने के दिन नज़दीक आ गए हैं। 21 सितंबर की बात चल रही है। देखो क्या निर्णय होता है, क्योंकि अपनी पढ़ाई तो निरंतर अपने विद्यालय में ही होगी। फिर भी हमने इन वीडियो के माध्यम से बहुत सारे टॉपिक आपको करवाए हैं व्याकरण के, तो उनको आप बार बार अच्छी तरह से पढ़ना है। तो चलो बेटे, आज देखो अपना आगे वाला जो मुहावरे का, जो हिंदी व्याकरण का जो मुहावरे का टॉपिक है वो पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला अपना मुहावरा कौन सा है? गागर में सागर भरना। पहला मुहावरा कौन सा है? गागर में सागर भरना। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, देखो गागर क्या होता है? पानी भरने का छोटा पात्र होता है। और सागर जिसमें जो समुद्र, सागर यानी समुद्र से भी जो बहुत बड़ा होता है वो सागर होता है। उसमें जो हमारे जो सागर हैं बड़े बड़े, वे प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, यानी एक समुद्र होता है उससे भी बड़ा होता है सागर। तो अब यानी सागर को किस में भरना? एक गागर यानी छोटे पात्र में। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि बहुत सारी बातों को कम शब्दों में ही, यानी बहुत सारी बातें हैं उनको बहुत ही कम शब्दों में पूरी बातों को समझा देना, यानी थोड़े शब्दों में ही बहुत कुछ कह देना। यानी शब्द थोड़े कहें, जैसे हमारे जो पद्य भाग चलता है उसमें जो कविताएं हैं, है ना, जो पलवन होते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे जो कम बात कही जाती है, कम शब्द कहे जाते हैं, कम शब्दों में वो सारी बात कह दी जाती है। तो वो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होता है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। देखो हमारे हिंदी के एक कवि हैं बिहारी, उसको गागर में सागर बनने वाला कवि कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने दोहों के माध्यम से, जो नीतिपरक दोहे हैं उनके या जो अन्य दोहे हैं उन दो में वो क्या करते हैं, यानी एक ही दोहे में बहुत सारी बातें समझा देते हैं। यानी कम शब्दों में, थोड़े या कम शब्दों में ही बहुत सारी बातों को समझा देना। फिर है गाजर मूली समझना। दूसरा मुहावरा देखो, गाजर मूली समझना, यानी मामूली मानना, मामूली मानना। यानी गाजर मूली समझना, किसी को कोई ज़्यादा नहीं समझा जाता है, यानी मामूली से समझा जाता है, वो इस मुहावरे का अर्थ बैठता है। फिर देखो गुड़ गोबर करना, यानी बना कार्य बिगाड़ देना। गुड़ गोबर करना, बना कार्य बिगाड़ देना, बना कार्य है वो बिगाड़ देना। आगे वाला मुहावरा देखो, गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट की तरह है, गिरगिट की तरह रंग बदलना, यानी अवसरवादी होना। अब यह गिरगिट की तरह रंग बदलना, अवसरवादी होना, अवसर यानी समय के अनुसार मनुष्य अपने को बदल लेता है, परिवर्तनशील कर लेता है। वो गिरगिट की तरह रंग बदलना, एक छोटा कहते जीव होता है वो रंग बदल लेता है, अनेक जो ऋतु में मौसम आता है उसके अनुसार। इसी प्रकार यानी जो समाज में जो व्यक्ति हैं वो भी क्या करते हैं, समय के अनुसार अपने में बदलाव ले आते हैं। यानी अवसरवादी, यानी समय के अवसरवादी होना, यानी समय के अनुसार अपने में बदलाव कर लेना। गांठ बांधना, अगला मुहावरा कौन सा है? गांठ बांधना, यानी द्वेष का स्थायी होना। द्वेष का स्थायी होना, द्वेष होता है जो दूसरे के प्रति अपने मन में जो एक अच्छा भाव नहीं होता है वो द्वेष का भाव होता है। यानी गांठ पड़ना, यानी गांठ, द्वेष का स्थायी होना,
यानी अपने मन में दूसरों के प्रति वो जो जिसके कोई भी दूसरा है उसके प्रति जो द्वेष का भाव स्थायी हो जाता है उनके मन में। गुदड़ी का लाल होना, अगला मुहावरा देखो, गुदड़ी का लाल होना यानी गरीबी में भी गुणवान होना, गरीबी में भी गुणवान होना। बहुत अच्छा मुहावरा है। इधर देखो एक बार इनको फिर, गुदड़ी का लाल होना, कई बार पूछा भी जाता है। गुदड़ी का लाल होना यानी गरीबी में भी गुणवान होना, यानी ये जरूरी थोड़ा है, यानी जो गरीब होते हैं उसमें गुणवान नहीं होता, अच्छे गुण नहीं होते। यानी गरीबों में भी बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो बहुत ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं। तो यानी गरीबी में भी गुणवान होना, अच्छे गुण वाला होना। गंगा नहाना, आगे वाला मुहावरा देखो, गंगा नहाना दायित्व से मुक्ति होना, यानी दायित्व से मुक्ति होना, यानी जो मनुष्य के दायित्व होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है, वो दायित्व से मुक्ति होना है। गाल फुलाना, गाल फुलाना यानी गुस्सा होना। गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गुस्सा होना, गुस्सा करना, गुस्सा होना या गुस्सा करना। फिर घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सोना। आगे वाला मुहावरा देखो, घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोने मुहावरे का अर्थ है निश्चिंत होकर सोना। निश्चिंत यानी कोई चिंता नहीं हो, चिंता रहित हो, कोई भी चिंता जिनके नहीं हो और बिना चिंता के आराम से सोए, उसे निश्चिंत होकर सोना। ये घोड़े बेचकर सोने मुहावरे का अर्थ सही बैठता है। फिर घुटने टेकना, घुटने टेकना होता है हार मानना, पराजय स्वीकार करना। घुटने टेकना, घुटना टेकना होता है हार मान लेना, पराजय को स्वीकार कर लेना। तो वो घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है। अब आगे वाला मुहावरा देखो, घी के दिए जलाना, घी के दिए खुशियाँ मनाना। घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना यानी खुशियाँ मनाना। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। फिर हम आगे वाला मुहावरा पढ़ते हैं इनमें, गढ़ों पानी पड़ना। गढ़ों पानी पड़ना यानी लज्जित होना। गढ़ों पानी पड़ना, गढ़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है लज्जित होना। गढ़ों पानी पड़ना यानी लज्जित होना। आगे वाला 14 का मुहावरा देखो, घर फूंक कर तमाशा देखना, यानी घर फूंक कर तमाशा देखना। यानी घर फूंक कर तमाशा देखना मुहावरे का अर्थ है अपना नुकसान होने पर भी मौज करना। या देखो होते हैं सिर्फ व्यक्ति, यानी अपने घर का ही नुकसान हो जाते हैं फिर भी वो मौज करते हैं, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि घर के और भी जो व्यक्ति हैं वो चाहे कितने ही परेशान हो, परंतु वो क्या करते हैं फिर भी वो मौज करते हैं। यानी घर फूंक कर तमाशा देखना का मुहावरे का अर्थ है अपना नुकसान होने पर भी मौज करना, अपना नुकसान होने पर भी मौज करना। फिर हम आगे वाला मुहावरा पढ़ते हैं, देखो घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना यानी स्थान स्थान का अनुभव होना, स्थान स्थान का यानी जगह जगह या स्थान स्थान का अनुभव होना, वो होता है घाट घाट का पानी पीना। कई बार बहुत कहते हैं अरे मैंने बहुत घाट घाट के पानी पिया है, यानी घाट घाट पानी पीने का अर्थ होता है जो व्यक्ति जगह जगह अलग अलग स्थानों पर जाता है और वहाँ का अनुभव प्राप्त करता है, वो होता है घाट घाट पानी पीने मुहावरे का अर्थ है। फिर नंबर 16 का देखो मुहावरे का अर्थ है, 16 मुहावरे का अर्थ है घास काटना। अगला मुहावरे का अर्थ क्या है? घास काटना। यानी आप ध्यान से देखो, घास काटना यानी बिना गुणवत्ता कार्य करना, बिना गुणवत्ता के कार्य करना। घास काटना होता है यानी कोई भी बिना गुणवत्ता यानी बिना गुणवत्ता के ही कोई कार्य किया जाता है। घास काटना कई बार कहते हैं आपने ये जो काम किया ये अच्छा नहीं किया क्योंकि आपने तो घास काटते। घास काटना यानी उसमें कोई अच्छी चतुराई नहीं लगाना, ध्यान से काम नहीं करना, यानी वो होता है बिना गुणवत्ता के ही जो कार्य किया जाता है उसे घास काटना मुहावरे के अर्थ में लिया जाता है। फिर 17 का देखो घाव हरा होना। घाव हरा होना यानी भूला दुख दर्द याद आना। घाव हरा होना, घाव हरा होना होता है जैसे मान लो कोई भी किसी व्यक्ति के कोई चोट लगी है या कोई दुख हुआ है, उनके पहले से कोई दुख मिला था, जैसे तैसे वो उसे भूला था परंतु वो फिर से याद आ जाता है, या कोई ऐसा फिर घाव या कोई
घटना घट जाती है जिससे वो पहले वाला दुख है वो भी उन्हें सताने लग जाता है, अर्थात याद आ जाता है। घाव हरा होना है, भूला दुख दर्द याद आना, यानी भूला जो दुख या जो दर्द था पहले का, वो कोई ऐसी और घटना उनके साथ घट जाती है जिससे वो भी उन्हें याद आ जाता है। फिर हम 18 का पढ़ेंगे, घर बसाना। घर बसाना यानी विवाह करना, घर बसाना यानी विवाह करना। फिर 18-19 का, यहाँ देखो ये थोड़ा सा गलत लिखा भाई, चींटी के पर निकलना। चींटी के पर यानी होता है पंख, पर यानी क्या होता है, पंख। पर शब्द का अर्थ क्या है, पंख। चींटी के पर निकलना, चींटी के पर निकलना यानी मृत्यु के दिन समीप आना। चींटी के पर निकल आते हैं तो उस चींटी का जो मृत्यु का समय है वो नज़दीक आ जाता है, तो मृत्यु के जो दिन है वो समीप आना। चल बसना, 20 का देखो मुहावरा, चल बसना। चल बसना मुहावरे का अर्थ है मृत्यु होना, चल बसना यानी मृत्यु होना। फिर 21 का देखो, चैन की बंशी बजाना। चैन की बंशी बजाना यानी मौज करना, चैन आराम से, चैन कहते हैं ना, चैन आराम की, आराम की चैन की बंशी बजाना यानी मौज करना, मौज मस्ती करना। तो चलो देखो आज के वीडियो में हमने कितने लिए हैं, 21 मुहावरे लिए हैं। अरे देखो एक वीडियो में 21 पढ़ेंगे तो ही हमारी संख्या काफ़ी हो जाएगी। तो एक बार इन जो हिंदी, जो ग्रामर हिंदी व्याकरण है उनका जो मुहावरे टॉपिक हैं उनका ये जो सातवां जो वीडियो हम बना रहे हैं इनको एक बार फिर से हम देखेंगे। देखो, गागर में सागर भरना। गागर, पहला मुहावरा कौन सा है, गागर में सागर भरना। देखो आपको मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि ये जो मुहावरे और लोकोक्तियों वाला टॉपिक ऐसा है जिनको बार बार हम सुनेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे, सुनने से ये ज़्यादा याद होते हैं, और बार बार इनको सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो ये आपकी स्थायी मेमोरी में चले जाएंगे, अच्छी तरह से याद रहेंगे, आप इनको कभी नहीं भूलोगे। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप चाहे अपने इस विद्यार्थी जीवन की यानी स्कूली शिक्षा हो और या जो कोई भी अपने एग्ज़ाम कंपटीशन है उनमें ये बहुत सारे मुहावरे हैं, ये इनमें से 1-2% ज़रूर पूछे जाते हैं, और हमारी जो स्कूली शिक्षा है उनमें भी पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे हैं, इनको हमें बार बार पढ़ना चाहिए और कोई ज़्यादा समय थोड़ा लगता है इनको। जैसे अब मैं आज का ये वीडियो, इसको आपको 15-20 मिनट में आराम से आप इनको एक वीडियो को आराम से सुन लोगे तो ये सुनेंगे और सुनी हुई बात हमें अच्छी तरह से याद होती है। आप इनको सुना करो, लिखा करो और 1-2 बार, कम से कम 2 बार इनको सुना करो। नहीं तो चलो, चलने पर तो एक वीडियो में चाहे कितने ले लें, 50 ले लें, परंतु वही बात अगर वो हमें अच्छी तरह से याद नहीं होगा, इसीलिए मैं आपके लिए एक वीडियो में 21 मुहावरे ही ले रहा हूँ और इन 21 मुहावरों को आपको मैं 2 बार बता रहा हूँ। तो इसलिए आप इनको अच्छी तरह से सुन लो। सुनी हुई बात हमें बहुत अच्छी तरह से, ये टॉपिक ऐसे ही हैं, इनको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, इनको केवल समझने की आवश्यकता है। इनको केवल हमें समझने की आवश्यकता है, रटे हुए ये याद नहीं होते हैं। तो इनको आपको तो बार बार इनको समझना है। अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो ये आप कभी नहीं भूलोगे फिर इनको। देखो, गागर में सागर भरना होता है यानी सागर बड़ा होता है, गागर छोटा होता है, यानी पानी का जो पात्र होता है ना उसको बोलते हैं गागर। अब उसमें यानी सागर कभी गागर में भरा नहीं जा सकता। तो इनका अर्थ क्या है, यानी थोड़े शब्दों में बहुत सारी जो बातें समझा देना, थोड़े शब्दों में बहुत सारी बातों को समझा देना, यह गागर में सागर भरने मुहावरे का अर्थ है। फिर देखो दूसरा, देखो गाजर मूली समझना, मामूली मानना। तीसरा, गुड़ गोबर करना, बना कार्य बिगाड़ देना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, अवसरवादी होना। अब गिरगिट की तरह रंग कैसे, अब आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। अब बहुत सारे को ये नहीं पता होता है ये गिरगिट होता है क्या है। जो एक हमारी इस मारवाड़ी में इसको किरकांट बोलते हैं, मारवाड़ी में इसको हम क्या बोलते हैं, किरकांट, यानी ये गिरगिट होता है। और इनका क्या हुआ, एक वो धीरे धीरे ये हिलता धीरे धीरे चलने वाला एक छोटा जीव होता है, परंतु वो क्या कभी अपना रंग बदलता है, कभी पीला हो जाता है, कभी हरा हो जाता है,
यानी वो रंग बदलता है। तो इसी प्रकार कहते हैं जो मनुष्य भी है ना, वो क्या है, उसे अवसर के अनुसार, समय के अनुसार उन्हें अपने आप को बदल लेना चाहिए, यानी समय देखना चाहिए। मान लो एक छोटी सी बात के माध्यम से आपको जैसे समझाएं, जैसे मान लो मैं जा रहा था, आज का समय कैसा है, किसी दूसरे की बात नहीं करनी चाहिए, अपनी बात करना ही अच्छा रहता है। जैसे मान लो मैं जा रहा था या कोई भी जा रहा था और वो जा रहा है और हमें किसी ऐसे व्यक्तियों का वो हमें सामने रास्ते में मिल गए, या जैसे मान लो वो हमारे साथ वो अवसर देखना, समय देख कर ही उनके साथ हम व्यवहार कर सकते हैं। यानी वो मान लो यहाँ तक वो हमसे लड़ाई करने के लिए तक तैयार हो जाता है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, उन्हें एकदम शांत बातों से समझा कर वहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर मान लो ऐसे कोई गाली गलौज कर रहा है तब तो ऐसे निकल जाना चाहिए। अगर जैसे मान लो हम ही दो हैं, वो निकल रहा है, तो क्या हम उसकी पिटाई कर देते हैं? परंतु ऐसा समय है अगर हम उसका सामना करेंगे तो वहाँ हमारी पिटाई भी हो सकती है, मार भी पड़ सकती है। तो यानी अवसर यानी समय के अनुसार, यानी जैसे मान लो आदमी अमीर है तो वो उस समय अनुसार चलता है। समय ये देखो आज का ये जो कोरोना महामारी का ये जो समय आया था, यह सब भयंकर समय आया, इसमें जो सारे वो अमीर लोग हैं वो भी क्या है, इस समय के अनुसार आजकल चल रहे हैं, नहीं चल रही क्या? यानी सब लोग चल रहे हैं, अपना खर्चा अपने आप, भाई आमदनी कम हुई तो खर्चा अपने आप कम हो गया, सब लोग अपने अनुसार यानी अवसर समय के अनुकूल चल रहे हैं। यानी समय के अनुसार आदमी को परिवर्तनशील होना चाहिए और बदल भी लेना चाहिए। तो वो होता है गिरगिट की तरह रंग बदलना, यानी अवसरवादी होना, गांठ बांधना यानी स्थायी रूप से याद रखना, गांठ पड़ना, द्वेष का स्थायी होना, यानी गांठ पड़ना होता है यानी मन में जो द्वेष का भाव आ जाता है, यानी दुश्मनी का जो मन में जो भाव होता है, या उसके प्रति जो हमारे मन में द्वेष का भाव जागृत हो जाता है, वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। जिस प्रकार से एक धागे में गांठ पड़ने पर वो धागे में पहला जैसा कभी नहीं, यानी वो गांठ है वो कभी भी वो पहले जैसा धागा नहीं बन सकता, उसी प्रकार से किसी के प्रति मन में द्वेष का भाव आ जाता है, वो कभी भी अलग नहीं हो सकता है। तो वो अस्थायी भाव हो जाता है, द्वेष का भाव है। फिर हम आगे वाला और बढ़ते हैं, गुदड़ी का लाल होना, गरीबी में भी गुणवान होना। भाई गरीबी में भी व्यक्ति गुणवान हो सकता है। गुण यह जरूरी नहीं है कि अमीर में ही अच्छे गुण हो और गरीब में अच्छे गुण नहीं होते हैं। फिर हम आगे वाला उदाहरण पढ़ते हैं, गाल फलाना यानी गुस्सा होना, घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना होता है निश्चिंत होकर सोना, निश्चिंत यानी कोई भी चिंता नहीं करना, निश्चिंत बिना चिंता फिक्र के होकर ही सोना होता है। घुटने टेकना यानी हार मानना, घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना, गढ़ों पानी पड़ना, लज्जित होना। गढ़ों पानी पड़ना, लज्जित होना, गढ़ों पानी पड़ने का अर्थ यह नहीं होगा खूब बारिश होगी, यहाँ पर होगा लज्जित होना। घर फूंक कर तमाशा देखना, घर फूंक कर तमाशा देखना। तो घर फूंक कर तमाशा देखना मुहावरे का अर्थ क्या है, अपना नुकसान होने पर भी मौज करना, अपना नुकसान होने पर भी मौज करना। फिर हम आगे वाला मुहावरा पढ़ते हैं, नंबर 15 का देखो, घाट घाट का पानी पीना। बहुत अच्छा मुहावरा है, यानी स्थान स्थान का अनुभव होना। यानी जो व्यक्ति है ना, कहते हैं मैंने बहुत घाट घाट का पानी पिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्थान स्थान पर का अनुभव होना। घास काटना, बिना गुणवत्ता कार्य करना, घाव हरा होना यानी भूला दुख दर्द याद आना, घर बसाना, विवाह करना। चींटी के पर निकलना, मृत्यु के दिन समीप आना, चल बसना, मृत्यु होना, चैन की बंशी बजाना, मौज करना। चैन की बंशी बजाना, मौज करना। तो चलो, तो आज की इस वीडियो में मैंने 21 मुहावरे आपको अच्छी तरह से समझाने की पूरी कोशिश की है, 100% देने की कोशिश की है आपको। और मैं तो यही देख रहा हूँ कि आपको जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, आप उनको पूरा नहीं देखते हो। क्योंकि मैं जब मेरे चैनल पर इन्हें चेक करता हूँ तो आप क्या करते हो, कोई भी छात्र हैं वो इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, क्योंकि उसमें देखने का पता मुझे कैसे लग जाता है, क्योंकि वो जो देखने वाला समय है वो कम आता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आप इनको पूरा नहीं देखते हो। तो मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ, इससे कम भाई इतनी ये मत समझो कि ये तो मुहावरे ही हम पढ़ लेंगे। मेरा कहने का अर्थ है इनको आप पूरा पढ़ोगे और 2 बार पढ़ोगे, 2 बार सुनोगे, तो जिससे ये आपके अच्छी तरह से याद हो जाएं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है।
जल्दी ही आगे वाला वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। ओके, धन्यवाद।